Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 12th economics. हम ये सीरीज़ हमारी चल रही गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी की चैप्टर 10 की, तो ये अपनी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी तक हमने रेवेन्यू रिसीट्स तक पढ़ा है गवर्नमेंट बजट का। आज जिसमें हम आगे देखते हैं क्या करते हैं, कैपिटल रिसीट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। नाउ कम्स द कैपिटल रिसीट्स। वंस यू हैव डिस्कस्ड रेवेन्यू रिसीट्स, आपको पता है रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं। दूसरी कौन सी आती हैं हमारी, कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स में हम आप लोगों को, अगर आप रिकॉल करो, अभी हमने पढ़ा है कि रेवेन्यू रिसीट्स वो रिसीट्स होती हैं जिसमें जो ना तो कोई लायबिलिटी गवर्नमेंट के लिए क्रिएट कर रही हैं और ना वो एसेट्स को रिड्यूस कर रही हैं। ना हमारे कोई एसेट रिड्यूस हो रहा है, ना हमारी कोई कैपिटल लायबिलिटी जो है वो हमारी क्रिएट हो रही है। ठीक है, अब जो कैपिटल रिसीट्स हैं वो देखो वो क्या होते हैं। द कैपिटल रिसीट्स आर द रिसीट्स दैट क्रिएट लायबिलिटीज़ और रिड्यूस फाइनेंशियल एसेट्स। अब ये देखो रेवेन्यू रिसीट्स से ऑपोजिट चल रही है। रेवेन्यू रिसीट्स जो है कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं करती गवर्नमेंट के लिए, पर कैपिटल रिसीट्स जो है गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटीज़ क्रिएट कर रही हैं। और वो कोई एसेट आपका कुछ नहीं चेंज होता, रेवेन्यू रिसीट में कोई बढ़ता नहीं, को कुछ कम नहीं होता, पर इसमें हमारे जो कैपिटल रिसीट्स के टाइम पे हमारे फाइनेंशियल एसेट्स जो हैं वो हमारे रिड्यूस होते हैं। ठीक है, सो जो वो रिसीट्स जिनके साथ हमारी लायबिलिटी बन रही है या और हमारे जो है या यू कैन से कि हमारे जो एसेट्स हैं वो हमारे एसेट्स रिड्यूस हो रहे हैं, तो उनको रिसीट्स को हम कहते हैं कैपिटल रिसीट्स। तो ये बेसिकली देखो, अगर आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है या आपके एसेट्स जो है आपके रिड्यूस हो रहे हैं, रिड्यूस कैसे होंगे, अगर आप बेचोगे तभी आपके एसेट्स रिड्यूस होंगे। जब आपके एसेट्स रिड्यूस होंगे तो आपके पास कुछ तो आएगा ना, क्या आएगा, मनी। जब आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी तभी बढ़ेगी ना, अब अगर आपके पास पैसा आ रहा है, आप या तो आप अपनी लायबिलिटी बढ़ा रहे हो, आप लोन ले रहे हो तो लायबिलिटी आपकी इंक्रीज होगी, बट आपके पास पैसा आ गया। सो कैपिटल रिसीट्स मीन्स टू इनकमिंग कैश फ्लोज। ठीक है, समझ आया, क्योंकि अगर आपका एसेट हमारा रिड्यूस होता है तो हम सेल करते हैं तब भी हमारे पास पैसा आता है, और अगर हम लोन लेते हैं तब भी हमारे पास पैसा आता है, लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। सो इन दोनों इससे कैपिटल रिसीट्स क्या करते हैं, इनको हम इनकमिंग कैश फ्लोज भी कह सकते हैं। ठीक है, और जो कैपिटल रिसीट्स है ये दोनों तरह की होती है, डेट और नॉन डेट रिसीट्स। डेट रिसीट्स भी होंगी और नॉन डेट रिसीट्स भी होंगी। तो चलो अब हम आगे देखते हैं कि कैपिटल रिसीट्स में बेसिकली क्या क्या आता है। गवर्नमेंट बजट में कैपिटल रिसीट्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है। बेसिकली कैपिटल रिसीट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ, क्लासिफाई किया हुआ है गवर्नमेंट बजट्स में। फर्स्ट इज रिकवरी ऑफ लोन्स, सेकंड इज बोरिंग्स एंड अदर लायबिलिटीज, एंड थर्ड इज अदर रिसीट्स। ये तीनों जगह से हमारे पास जो है कैपिटल रिसीट्स हैं। कैपिटल रिसीट मीन्स हमारी लायबिलिटी क्रिएट होगी या हम और हमारे एसेट्स रिड्यूस होंगे। ठीक है, पहला आ गया हमारा रिकवरी ऑफ लोन। रिकवरी ऑफ लोन में क्या होता है, आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को लोन देती है। वो कब लोन देती है, जब वो उनको फाइनेंशियल क्राइसिस होती है, जब उनको पैसे की ज़रूरत होती है। स्टेट गवर्नमेंट्स अप्रोच टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट्स लोन्स टू द स्टेट गवर्नमेंट्स। जब वो लोन्स देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने लोन्स दिए उनको स्टेट गवर्नमेंट्स को, तो जब वो लोन्स रिकवर होंगे तो बेसिकली क्या होगा, जब हमने लोन दिए, पहले हम ये बात करते हैं, जब लोन दिए गवर्नमेंट ने तो उसका एक जो एसेट क्रिएट हो गया कि उसका पैसे कम हुआ है, तो एक उसका एसेट भी तो है ना, कल उनको पैसा वापस मिलेगा भी तो सही। तो जब उनको लोन उनके रिकवर होंगे उस टाइम क्या होगा, वो एसेट जो उनका क्रिएट हुआ था एडवांस का या लोन का, वो उनका कम हो जाएगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एसेट कम हो गया। ठीक है, एसेट कम हुआ है इसलिए इनको रिकवरी ऑफ लोन्स को हम कैपिटल रिसीट्स कहते हैं। कैपिटल रिसीट्स में मैंने आपको पहले ही समझाया है
कि या तो हमारे फाइनेंशियल एसेट्स रिड्यूस होते हैं या हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, दोनों में से एक चीज़ हो रही है, तो इट इज़ टर्म्ड एज अ कैपिटल रिसीट। तो रिकवरी ऑफ लोन में गवर्नमेंट का एसेट जो है वो रिड्यूस हो रहा है, इसलिए इट इज़ टर्म्ड एज अ कैपिटल रिसीट। ठीक है, नाउ कम्स बोरिंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज़। बोरिंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज़ में क्या आ जाता है, जब हम कोई अपना मतलब आपने कहीं से पैसा गवर्नमेंट ने बोरो किया है, ठीक है, कहीं से भी बोरो किया है, तो उस केस में क्या होगा, जब हमारे पास पैसा आया है तो हमारे पास अगर हमारा एसेट हमारा बढ़ रहा है, कैश हमारे पास बैंक या कैश इन हैंड और कैश एट बैंक हमारे पास आया है, तो साथ के साथ हमारी लाइबिलिटी भी हमारी क्रिएट हो रही है। क्योंकि हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है इसलिए इट इज़ टर्म्ड एज अ कैपिटल रिसीट। ठीक है, समझ आया कि क्योंकि हमारी रिकवरी ऑफ लोन में हमारा एसेट कम हो रहा था, बट बोरिंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज़ के केस में हमारा जो है लाइबिलिटी बन रही है, लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है गवर्नमेंट की, इसलिए इसको हम कैपिटल रिसीट्स कहते हैं। तो अब ये देखो, अब क्या बारी आती है कि गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से पैसा उधार ले सकती है, लोन ले सकती है, बोरो कर सकती है। एक तो है कि जनरल पब्लिक से ले सकती है, जनरल पब्लिक से जो लेते हैं उसको हम मार्केट बोरिंग्स बोलते हैं। एक वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ले सकते हैं और द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री से ले सकते हैं, एक वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ले सकते हैं। सो ये तीन हमारी मेन चीज़ें हैं जहाँ जहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा उधार लेती है, अब बोरो करती है पैसा। ठीक है, ये अब आपको समझ आ गया इस केस में क्योंकि हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, इसलिए इट इज टर्म्ड एज अ कैपिटल रिसीट। नाउ कम्स लास्ट इज अदर रिसीट्स। अदर रिसीट्स में क्या आता है, डिसइन्वेस्टमेंट आता है। अब ये डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, देखो डिसइन्वेस्टमेंट बेसिकली इन्वेस्टमेंट का ऑपोजिट होता है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं पैसा, ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स हम वहाँ से पैसा अपना वापस विड्रॉ कर रहे हैं। अब जैसे देखो, डिसइन्वेस्टमेंट कब होती है, जब गवर्नमेंट अपने शेयर्स पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस से वापस ले लेती है। वो जो है अपने जो शेयर है गवर्नमेंट का पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में, जब वो सेल ऑफ कर देती है प्राइवेट एंटरप्राइजेस को, तो इट बिकम्स अ प्राइवेट सेक्टर, तब उसको हम डिसइन्वेस्टमेंट बोल देते हैं। ठीक है, इसके बीच में क्या आता है, बेसिकली पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के हाथ में ओनरशिप चली जाती है, तो वो सेक्टर प्राइवेट बन जाता है। इस केस में हमारी इस चीज़ों से जब हमारी पब्लिक सेक्टर की गवर्नमेंट अपना स्टेक जो है वो प्राइवेट एंटरप्राइजेस को सेल ऑफ कर देती है, तब हम उसको हम प्राइवेटाइजेशन भी बोलते हैं। तो अब जो अपना स्टेक बेच के गवर्नमेंट जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज बना रही है, तो इसमें क्या हो रहा है, एसेट हमारा रिड्यूस हो रहा है, हमारे अपने फाइनेंशियल एसेट हमारा रिड्यूस हो रहा है, पैसा हमारे पास आ रहा है, पर हमारा जो है एसेट हमारा रिड्यूस हो रहा है, इसलिए इट इज टर्म्ड एज अ कैपिटल रिसीट। ठीक है, अब आपको समझ आ गया कि रिकवरी ऑफ लोन्स, बोरिंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज और एंड अदर रिसीट्स, ये तीनों चीज़ें कैसे हमारी कैपिटल रिसीट्स हो रही हैं, क्योंकि इनमें से एक चीज़ हो रही है, या तो लाइबिलिटी हमारी गवर्नमेंट की बढ़ रही है या उनका गवर्नमेंट का जो एसेट्स हैं वो हमारे कम हो रहे हैं। इन दोनों में से एक केस होगा तब हम वो कैपिटल रिसीट होगी। ठीक है बेटा, so this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.